नमस्ते। मैं दिनेश कुमार। पूरी दुनिया में एक बीमारी जो सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है वो बीमारी है कैंसर। जी हाँ, ये बीमारी सबसे ज्यादा तेजी से भी फैल रही है और दूसरी बात, आम लोगों के मन में ये धारणा है कि ये लाइलाज है। जी हाँ, लाइलाज थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बीमारी लाइलाज तब तक है जब तक हम समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या है और उसका उपाय क्या है, ये सारी चीज जानने के लिए आज हम फतेहपुर के सेफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ आज डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौजूद है। नमस्कार। ये हमें उन चीजों के बारे में बताएंगे, कैंसर के बारे में बताएंगे कि आप कैंसर का आपको पता कैसे लगेगा, इसका उपाय है वो कैसे होगा, इससे आप कैसे बचा जा सकता है, या फिर कौन से स्टेज का कैंसर है जहां से आपकी बॉडी है कैंसर को रिकवर करती है। और डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से समय निकालकर हमें आपने समय दिया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि कैंसर आखिर इतनी स्पीड से, आज के अगर माहौल की बात करें तो इतनी स्पीड से क्यों फैल रहा है? देखिए, कैंसर एक बीमारी है जो जिसे हम क्रॉनिक इलनेसेस में गिनते हैं। जैसे हमारा शरीर जैसे जैसे एजिंग होता है वैसे वैसे इसकी संभावना बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन में ओल्ड एज लोग बढ़ रहे हैं, हमारी जीवन की जो लंबावता है वो बढ़ रही है। पहले 50 साल हुआ करती थी, आज इंडिया में हम लोग एवरेज जो एज है वो 65-62 लेके चल रहे हैं। डिपेंड करता है हम किस स्टेज से हैं। तो पहली चीज, जो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहेगी पॉपुलेशन की, वैसे वैसे कैंसर बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि जो हमारे जीवन में बदलाव है, जैसे हम लोग आजकल थोड़े आलसी हो गए हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, थोड़ा ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, लेट उठते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, हाई फैट वाली चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। अभी हम सबको आराम चाहिए। पहले हमें पड़ोसी के घर जाना होता था, हम पैदल पैदल 2-2, 3-3 किलोमीटर निकल लेते थे गाँव में, ढाणी में। आज हमें सबको गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, पास की दुकान से सामान लेने के चाहिए। ये सब चीजें हमें आलसी बना रही है, जिससे हमें मोटापा होता है और कुछ केमिकल्स हम ले रहे हैं पैकेज फूड में जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी के साथ साथ कैंसर भी हो रहा है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये चीजें भी कैंसर का हिस्सा है जी। हम समय पर नहीं उठ पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, मोटापा है, मतलब ये भी ये देखिए एक नई बात है। आप सोच रहे होंगे कि अगर आप मोटे हैं तो आपको मतलब कैंसर किसी भी चीज से हो सकता है। मतलब कौन कैंसर का पता हमें कैसे मतलब लगेगा कि आपको कैंसर हुआ है, या फिर अगर पता लगे तो उसके सबसे पहले व्यक्ति को करना क्या चाहिए उसके बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हर एज के हिसाब से कैंसर की जो संभावना है वो भले चेंज होती हो, लेकिन वो किसी को भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि ये जो लक्षण हम बता रहे हैं इन लक्षणों का मतलब है कि कैंसर होगा। मोटी मोटी बात यह है कि हमारे समाज में अभी भी हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग नहीं हुए हैं। हम छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें सर दर्द हो रहा है, कहीं से खून आ रहा है, हमारा वजन कम हो रहा है, शरीर में कोई गांठ है, लंबे समय से खांसी है, हमारे को नींद नहीं आ रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी भी कान से, नाक से, मुंह से, लेटरिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से खून आ रहा है, ये सब चीजें कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। या लंबे समय तक डायरिया हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैंसर हो। मोटा मोटा इनमें से कोई भी लक्षण हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपके शरीर में बदलाव ला रही हो और वो 2 सप्ताह से ज्यादा लगातार परेशान कर रहा हो, चाहे वो कमर का दर्द ही क्यों ना हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाकर, जरूरी नहीं है आप किसी कैंसर एक्सपर्ट के पास जाएं। आज फिजिशियन सब जगह अवेलेबल है, सरकारी गैर सरकारी, काफी अच्छे टैलेंटेड ट्रेंड लोग हैं। आप उनके पास जाइए और पता लगाइए आपको क्या बीमारी है। उनमें से 100 में से 10% को कैंसर होगा इन सिम्टम के बाद भी, लेकिन जिनको होगा उनकी बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी, और जितनी जल्दी हम बीमारी पकड़ पाएंगे हमारी जीवन बचाने की संभावना उतनी ज्यादा हो पाएगी। आज की बात का लक्ष्य ये कि हम समझा पाए आपको कि जितना जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ेंगे उतना जल्दी हम उसे जीत पाएंगे, उतना ज्यादा हमारी संभावना ज्यादा होगी। दुश्मन जितना घर के दूर होगा उतना हम उसे ज्यादा हरा पाएंगे। तो सब एक बात मैं कहूँ कि कैंसर का जब भी जहन में आता है कि कैंसर जिस व्यक्ति को होता है, उसके चारों तरफ आसपास के जो लोग हैं या फिर वो व्यक्ति खुद भी है, वो मान लेता है कि उसकी मौत निश्चित है। क्या ऐसा सही है? देखिए, कैसा है कि मतलब अगर हम लोग देखें तो जरूरी नहीं है सारे कैंसर पेशेंट मरते हैं कैंसर की वजह से।
आज की डेट में अगर हम इंडिया में बात करें तो 100 कैंसर पेशेंट अगर होते हैं हम जिन्होंने ट्रीट कर रहे हैं, 100 में से 50 पेशेंट लगभग हम बचा पा रहे हैं। तो 50 कैंसर के पेशेंट भी आप बचा पा रहे हैं? बचा पा रहे हैं। अमेरिका में अगर हम देखें तो 100 में से 70 तक ऑलरेडी वो पहुंच गए हैं। अच्छा, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो जो केयर जल्दी पहुंचना चाहते हैं वो लोग। हाँ हाँ, जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो गए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो मेमोग्राफी है जिसमें हम आगे बात करेंगे। मेमोग्राफी अगर हम कराते हैं तो आज की डेट में अगर इंडिया में 1.5 लाख कैंसर पेशेंट हैं ब्रेस्ट के, तो हम उनमें से 75 बचा पाते हैं। अगर हम सबकी मेमोग्राफी करवाएं, सारी महिलाओं की जो 40 साल से ज्यादा है, हर साल में एक एक्सरे अल्ट्रासाउंड होगा, अगर हम वो करवा लेते हैं तो जो 75,000 है वो 1,10,000 तक पहुंच जाएगा। तो हम 35,000 परिवारों को बचा सकते हैं। हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। रही बात कैंसर में कौन कितना बचेगा, वो डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, किस तेजी से बढ़ रहा है और किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे हम उसको पकड़ पा रहे हैं। ये सब चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको जल्दी पकड़ पाएंगे। महिलाओं में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या बहुत ज्यादा इन दिनों या पिछले 5-7-10 सालों में देखा गया है, वो कैसे तय करें कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है? देखिए क्या हुआ है कि कुछ कैंसर्स हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। जैसे आज हम 14 लाख पे खड़े हैं, साल में हम 14 लाख इंडिया में नए कैंसर केसेस देख रहे हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक ये 25 लाख हो जाएगा। इसका कारण है मोटापा, जो लाइफस्टाइल है और जो स्ट्रेस हमने ले रखा है अननेसेसरी। सब कुछ आगे बढ़ना है, सब जल्दी में, सारे लेट पहुंच रहे हैं। मोटा ये है कि इसको स्ट्रेस मान लीजिए, गांव में शहर में सब लोग जल्दी में भगा रहे हैं, गाड़ी हो गया, चल रहे हैं, किसी के पास समय नहीं, लेकिन सब लोग लेट पहुंच रहे हैं। तो ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे कैंसर होते हैं। मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, दिल की बीमारी होती है। अब आते हैं ब्रेस्ट कैंसर पे। तो जो महिलाएं हैं हमारी, आजकल क्या हो गया, हमारी जो शिशु धारण की जो एज है इंडिया में वो लेट हो गई है। लेट हो गई का मतलब है पहले हमारे यहाँ शिशु पहला बच्चा पैदा करने की, पहले क्या जो 21-22 साल या 25 साल में पहला बच्चा आ जाता था, आजकल हम 30 साल के बाद भी देख रहे हैं। इस वजह से जो है हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो हार्मोन हमारे अंडाशय से निकलते हैं, जो हमारे गर्भ जो साइकिल है उसको करते हैं, वो ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं। उसकी वजह से वो अनकंट्रोल स्टिमुलस की वजह से वहां पे कैंसर बनने की संभावना होती है। दूसरा हो गया मोटापा, क्योंकि आजकल काफी महिलाएं हैं जो अपना प्रोफेशनली भी काम करती है, टीचर्स हैं, अपना काम कर रही है किसी लघु उद्योग में, उस वजह से वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती है, उनको घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मोटापा, वो सारी चीजें और स्ट्रेस, ये सब चीजें कैंसर को बढ़ाती हैं। अब आ जाते हैं इनके लक्षण पे। तो कोई भी ब्रेस्ट की गांठ अगर किसी भी फीमेल में है और वो बढ़ रही है लगातार, या वो हार्ड है, मतलब छूने में टेबल की तरह है, सख्त है, और जरूरी नहीं इसमें दर्द हो, दर्द होने वाली गांठें अमूमन ऐसा देखा गया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की नहीं होती हैं, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। तो जो ब्रेस्ट में गांठें होती है, अगर वो कम ज्यादा हो रही हैं, लगातार है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, एक मेमोग्राफी कराएं या किसी सर्जन को दिखा दें जो आपके फैमिली फिजिशियन हो, ताकि आप उसे पता लगा पाए। सबसे पहले चीज। दूसरी चीज, जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, वो अगर मेमोग्राफी कराएंगे तो जो ब्रेस्ट कैंसर हम स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं, वो स्टेज 3 में नहीं जाएगा। आपको एग्जांपल बता दें, अगर कोई महिला स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर में पकड़ते हैं तो उसके बचने की संभावना 99% है, जो कोविड की थी, लगभग उसको, जो कोविड की थी 99%। अगर वही स्टेज 2-3 में हो जाती है, जहां पे मतलब अभी हम पकड़ पा रहे हैं स्टेज 2 या 3 में, तो वो 70% लोगों को बचा पाते हैं। तो मान लीजिए 28 महत्वपूर्ण जाने, 28 जाने मतलब 28 परिवार हो गए, 28 परिवारों को हम बचा सकते हैं अगर हम मेमोग्राफी करें, या हम सजग रहें। अगर वो स्टेज 4 में चली जाती है गलती से, दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो दादियां हैं, नानियां हैं, वो 2-2, 3-3 साल से गांठ हो जाती है, जब तक वो फटती नहीं है वो उसके लेके अपने बच्चों को नहीं बताती। अभी मेरे पास एक माता जी आई थी, 55 साल की दादी है, 1 साल से गांठ है, उनको लग रहा है ये उम्र की वजह से। तो ऐसी कोई गांठ नहीं है जो उम्र की वजह से आएगी। तो वो अगर स्टेज 4 में चली जाती है तो हम केवल 27% लोगों को ही 5 साल से ज्यादा जीवन दे सकते हैं। तो आप देखिए कहां 99% है, कहां 27। तो एक आदमी की जान की कीमत है। और उसके अलावा जो स्टेज 1 का पेशेंट है, हो सकता है उसे हम बिना कीमोथेरेपी के ठीक कर पाए, बिना रेडिएशन के ठीक कर पाए, केवल हार्मोन थेरेपी से ही काम चल जाए। तो ये सब चीजें हैं, कम इलाज के साथ हम ज्यादा जाने बचा सकते हैं अगर हम सही समय पे अस्पताल पहुंचे। तो सब किस स्टेज के व्यक्ति को कैंसर, मतलब कितने, जैसे 1 से 10 से 20 या फिर 50 के ऊपर, कौन से स्टेज उम्र के व्यक्ति को कितनी प्रतिशत कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? देखिए, हम जनसंख्या की बात करें तो हम 140 करोड़ हैं और 14 लाख नए पेशेंट हम आते हैं, तो 1 in 1000 मोटा मोटा होता है। लेकिन
एस्टिमेट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, कैंसर एक बढ़ती उम्र की बीमारी है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, हम सब लोग 3 किलो के पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं फिर हम 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो के पहुंचते हैं। तो ये जो एक 3 किलो का बच्चा है, ये 60-70 किलो का बनेगा, तो इस दौरान बहुत सारी सेल डिवीजन होगी। वो सेल डिवीजन हमारे जीवन काल में चलती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता जाएगा, हमारे शरीर में वो अबनॉर्मल सेल को मारने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, जितना हम अपने आप को स्ट्रेस देंगे, फैटी रहेंगे, इम्यूनिटी कम होगी, तो वो कैंसर कोशिकाएं बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से जैसे हम लोग 50, 55, 60 क्रॉस करेंगे, तो 100 में से 10% लोगों को कैंसर की संभावना है, उनको अपने लाइफ टाइम में कैंसर होगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, बात करें शेखावाटी क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में आप जैसे कह रहे हैं कि कैंसर के जो कई कारणों से उसमें केमिकल्स भी होते हैं। बिल्कुल। शेखावाटी क्षेत्र में पहले केमिकल्स का यूज नहीं होता था, लेकिन आजकल केमिकल्स का यूज भी ज्यादा स्टार्ट हो गया है, खाद्य पदार्थ का ज्यादा, जिसके कारण जो कैंसर के पेशेंट है वो देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 40% कैंसर पेशेंट ऐसे हैं जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, दारू की वजह से होता है। ये ज्यादा यंग लोग हैं जिनको मुंह का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, आंतों का कैंसर हो गया। तो एक तो हमें इसे अवॉइड करना है, इसे बंद करना है अपने प्रियजनों में, अपने घर वालों में। दूसरा, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूं कि जो फैट हम यूज करते हैं, जो भी हम चिप्स का पैकेट खाते हैं, उसको अगर पलट के देखेंगे तो एफएसएसआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि आप इसमें ट्रांस फैट लिखेंगे कितना है। जो ट्रांस फैट होता है वो नॉर्मल फैट है, नॉर्मल घी है, लेकिन जब हम उसको बेकरी में डालते हैं तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो ट्रांस फैट पचाने के शरीर में एंजाइम नहीं है। अगर मैं 1 मिलीग्राम ट्रांस फैट आज की डेट में खा रहा हूं, उसको पचाने में शरीर को 1 मिलीग्राम का आधा मिलीग्राम करने में 15 साल लगेंगे। तो जो केमिकल खाने के साथ हम खा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो कृषि के रूप में हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, या पानी में ले रहे हो, वो केमिकल पचाने के लिए शरीर में कोई सुविधाएं, प्रसाधन नहीं है। तो वो क्या करेगा, शरीर उसको अननेसेसरी पचाने की कोशिश करेगा, कोशिकाएं वहां पे जाएंगी, वेरियस एंजाइम सीक्रेट करेंगी, जिससे आसपास में इन्फ्लेमेशन होगा और वहां पे डीएनए आरएनए चेंजेस होंगे, जो कैंसर का रूप ले सकते हैं। इसी वजह से हमने देखा है कि गांव के गांव में हर परिवार में कैंसर। तो इस पे एक पिक्चर भी बनी थी बॉलीवुड में, इरादा, अगर आपको समय मिले, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि उस पिक्चर को देखने के लिए आदमी का दिल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर जो है इसी केमिकल रिलेटेड थी कि एक ऐसे एक नहर में एक बच्ची, 25 साल की बच्ची जो तैरती थी, फैक्ट्री से आने वाले केमिकल से कैसे उसे कैंसर हुआ, कैसे वो चीजें आगे बढ़ी, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको चीजें थोड़ी क्लियर होगी कि आम परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब फतेहपुर में सेफ केयर हॉस्पिटल में कई दिनों से, कई महीनों से, मान लीजिए कई सालों से, मुझे पता नहीं, लेकिन काफी लंबे समय से आप सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में आप किस तरीके से आपने देखा कि कैंसर का रूप वो ज्यादा है या फिर कम है? देखिए, फतेहपुर मेरा आने का मकसद है, डॉक्टर कपिल देव हैं आपके कायम सर के, वो मेरे मित्र हैं, हम लगभग 11 साल से साथ काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि हमारे कैंसर पेशेंट हमारे तक जयपुर नहीं पहुंच पा रहे थे। दूसरा, हमने देखा कि हम भले कहने को बड़े डॉक्टर हो गए हैं, जयपुर में बैठे हैं, लेकिन कोरोना काल में हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने जो सेफ केयर हॉस्पिटल है, अंकल से बात की, इसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की, और हमको लगा कि एटलीस्ट हम कैंसर पेशेंट को सलाह, या कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अंतिम समय जिस मरीज का चल रहा है उसको एक ओपिनियन मिल जाए, दर्द की दवा मिल जाए। तो इसलिए हमने मेहनत की कि सप्ताह में, महीने में कम से कम 8 बार हम दोनों में से 1-2 घंटे के लिए फतेहपुर आए, यहाँ के आसपास के लोगों को सलाह दे, ताकि उनको ये रहे कि हमारे को जो भी उपयुक्त इलाज था हम कर पाए, चाहे वो कहीं पे भी करवाएं, लेकिन उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमारा इलाज चल रहा है और हमें कहीं ना कहीं अगर मदद की जरूरत होगी तो हमें मिल पाएगी। रही बात फतेहपुर के लोगों की, तो देखिए दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल जैसा बोलते हैं वैसा इलाज कराते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से कुछ लोग जयपुर तक नहीं आ पाते, या बीकानेर भी लगभग उतना ही दूर है उन लोगों के लिए। तो सरकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन अब सरकार कई जगह कई बार उन योजनाओं को ऐसा कर देते कि हम मदद नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे हम आयुष्मान में इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी, तो वो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फतेहपुर के लोग काफी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ मिसधारणा है, मिसकंसेप्शन यहाँ के लोगों में डर सा रहता है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया था कि सर हम ना कीमोथेरेपी लेंगे ना ऑपरेशन कराएंगे, आप तो केवल दवाई लिख दो। तो देखिए, कैंसर का इलाज संभव है, और अगर इसको हम कंट्रोल भी कर पाए तो हम 2-3 साल आराम से रह सकते हैं। अगर मैं मानूं, गीता में लिखा है कि आपका जीवन, आपकी मृत्यु निश्चित है, तो भी अगर हम अच्छे से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे। सेम तरीके से अगर मान लीजिए इलाज से मरीज का जीवन नहीं बढ़ रहा, अगर गीता को माने,
तो कम से कम इलाज से ये हो सकता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। वो बढ़ेगी। भले वो मतलब कोई व्यक्ति अगर दिन भर दर्द में तड़प रहा है, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत इलाज से 6-8 इंजेक्शन लगने से अगर वो आराम से रह सकता है, कोई दादा है वो अपने पोते का साथ खेल सकता है, मुस्कुरा सकता है, अगर 6 महीने या 8 महीने, तो मेरे हिसाब से वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट रहेगा कि मैं उस व्यक्ति को एक स्वभावपूर्ण और एक बेसिकली पूर्ण जीवन दे पाया, जिसमें अपने परिवार के साथ अपनी खुशियां मना पा रहा है। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र, जिनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ फतेहपुर इन्होंने इलाज के लिए इसलिए चुना कि यहाँ के लोग हैं, कुछ जो जरूरतमंद लोग हैं वो जयपुर या बीकानेर में नहीं जा पाते थे, जिनको यहाँ बेहतर इलाज मिले, उनको अच्छी दवाई मिले, उन्हें सजेशन मिले, इसके लिए इन्होंने अपनी टीम के साथ फतेहपुर के सेफ केयर हॉस्पिटल में ही अपनी सेवाएं है वो देनी शुरू की। और देखते ही देखते यहाँ के काफी लोगों को इन्होंने ट्रीट भी किया है, उनका इलाज भी चल रहा है, वो अपने कैंसर के साथ अपना बेहतर जीवन है वो जी पा रहे हैं। तो अगर आप भी आसपास के क्षेत्र से है तो आपको बीकानेर या फिर जयपुर कैंसर के लिए कम से कम नहीं जाना होगा। यही फतेहपुर में ही सेफ केयर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर जितेंद्र और इनके साथ जो कपिल जी है, उनकी जो टीम है आपको ट्रीट करेगी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने, इसके लिए धन्यवाद। जय बहुत हिंद, बहुत जय धन्यवाद। भारत। जय हिंद, जय भारत।